हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे हेलो एल्कीन बनाने की विधि, कैसे कैसे हम लोग हेलो एल्कीन बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन मतलब हेलो एरीन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। और इस प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन में पहला जो पढ़ेंगे बाय न्यूक्लियर हेलोजिनेशन ऑफ एरीन। मतलब एरीन का मतलब हुआ बेंजीन। बेंजीन के साथ हेलोजन को जोड़ेंगे, उसी के बारे में देखेंगे। क्या लिखे हैं, एरीन को हेलोजन कैरियर मतलब हेलोजन को जो ले जा सकता है, ढो सकता है, जैसे Fe(X3), Al(X3) इत्यादि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हेलोजन मतलब यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ 310 से 320 केल्विन ताप पर गर्म कर हेलो एरीन प्राप्त किया जाता है। मतलब हेलोजन कैरियर उत्प्रेरक होगा और तब हेलोजन को जोड़ेंगे, चाहे ब्रोमो को जोड़े चाहे क्लोरो को जोड़े, तब हमारा क्या प्राप्त होता है, हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। हेलो का मतलब क्लोरो या ब्रोमो। देखिए ये हमारा बेंजीन है, ये हमारा बेंजीन है। यह बेंजीन इस हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो बेंजीन हाइड्रोजन से जुड़ा तो ये जो हमारा बना इसको हेलो बेंजीन कहते हैं। हेलो बेंजीन कहते हैं, ये हेलो बेंजीन प्राप्त हुआ। इसका एग्जाम्पल हम समझें तो यहाँ देखिए हेलोजन कैरियर है। हेलोजन कैरियर के रूप में हम बताएं Fe(X3) या Al(X3) होगा। ये हमारा बेंजीन है। यह बेंजीन की अभिक्रिया अगर Cl2 से कराते हैं, Cl2 से एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में टेम्परेचर 310 से 320 केल्विन रहेगा, तब हमारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। सेम सिचुएशन में अगर हम यहाँ क्लोरीन के बदले ब्रोमीन से अभिक्रिया करा दें तो एनहाइड्रस FeBr3 से 310 से 320 केल्विन पर, तब ये हमारा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। फिर कहता है कि यदि हैलोजन जो है अधिकता में हो, एक्सेस अमाउंट में हैलोजन को हम डाल दिए, तो दूसरा हैलोजन एटम ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर क्या आ जाता है, व्यवस्थित होकर डा हेलो एरीन बनाता है। ये हमारा हेलो एरीन है। क्या है, ये हमारा हेलो एरीन है। और यह हेलो एरीन हैलोजन से अभिक्रिया करके ऑर्थो डाहेलोएरीन और पारा डाहेलोएरीन प्राप्त होता है। ऑर्थो के बारे में बताए थे कि जब बेंजीन रिंग के 1 और 2 पर ब्रांच चेन जुड़ा हो तब इसको ऑर्थो फॉर्म कहते हैं, और जब बेंजीन रिंग के 1 और 3 पर हो तो उसको मेटा कहते हैं, और जब 1 और 4 पर हो तो उसको पारा कहते हैं। और बताए थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादातर हमारा जो उत्पाद बनेगा वह ऑर्थो पोजीशन पर बनेगा और पारा पोजीशन पर, और उसमें भी जो पारा पोजीशन पर बनेगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा, ज़्यादा उत्पाद बनेगा, और ऑर्थो पोजीशन पर जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखें आगे कि टॉल्विन बताए थे बेंजीन के साथ जब CH3 जुड़ा होता है,
देखिए कहता है टॉल्विन के क्लोरीनेशन से, क्या बोले, टॉल्विन के क्लोरीनेशन से, टॉल्विन के क्लोरीनेशन से, टॉल्विन के क्लोरीनेशन से मतलब टॉल्विन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करा देने से ऑर्थो एवं पारा, ऑर्थो को ओ से लिखते हैं और पारा को पी से लिखते हैं, ऑर्थो एवं पारा क्लोरो, ऑर्थो एवं पारा क्लोरो टॉल्विन, टॉल्विन प्राप्त होता है। ऑर्थो एवं पारा क्लोरो टॉल्विन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लोग बनाए सबसे पहले ये बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ हम जोड़ दिए यहाँ CH3। जैसे बेंजीन के साथ हम CH3 जोड़े इसका नाम हो गया टॉल्विन। अब इस टॉल्विन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करा दें, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस FeCl3 की उपस्थिति में। तो यह हमारा बन जाता है, यहाँ रहेगा मेरा CH3 और यहाँ हो जाएगा Cl, ये ऑर्थो पर हो गया। अब प्लस एक और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ हमारा क्या बन गया, Cl। तो ये जो हमारा बना ये ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन हो गया, ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन, और यह बन गया पाराक्लोरोटॉल्विन। याद रखिएगा कि टॉल्विन के क्लोरीनेशन से ऑर्थो एवं पाराक्लोरोटॉल्विन प्राप्त होता है। बेंजीन का सिंपल सा रिएक्शन है, चाहे ऑर्थो पोजीशन पर बने या मेटा पोजीशन पर बने या सिंपल बने। तो ये आपका प्रिपरेशन है इसमें। इसके बाद जो हमारा प्रिपरेशन है, नोट में एक बात लिखेंगे कि आयोडीन को इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। तो हम लोग नोट में एक बात लिख लें, नोट में एक बात को लिख लें कि आयोडोबेंजीन को, आयोडोबेंजीन को इस विधि द्वारा, आयोडोबेंजीन को इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। आयोडोबेंजीन को इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक रिवर्जेबल प्रक्रिया है। रिवर्जेबल क्या होता है सर, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों एक्सचेंज हो जाता है, इसी को रिवर्जेबल कहते हैं। तथा उत्पन्न HI प्रबल अवकारक होने के कारण हेलोबेंजीन को बेंजीन में बदल देता है, बेंजीन में बदल देता है। याद रखिएगा कि आयोडोबेंजीन को इस विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक रिवर्जेबल प्रोसेस है। जो HI जो प्रोडक्ट मेरा जो बनेगा उत्पन्न HI या प्रबल अवकारक होने के कारण हेलोबेंजीन को फिर से किस में बदल देगा, बेंजीन में बदल देगा।
अब हम लोग देखेंगे तो फिर निर्माण कैसे किया जाएगा। तो हम लोग देखें फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, कैसे आयोडोबेंजीन को निर्माण बनाया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन, कैसे आयोडोबेंजीन को बनाया जाएगा। आयोडोबेंजीन बनाने की विधि, फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण, आयोडोबेंजीन का निर्माण, हिंदी हो क्या हो गया, आयोडोबेंजीन का निर्माण कैसे बनाया जाता है आयोडोबेंजीन को। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए कहता है प्रबल अवकारक HiO3, प्रबल अवकारक HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में, HNO3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया I2 से कराने पर आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है, आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है तथा बचे HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, याद रखिएगा कि आयोडोबेंजीन का जो निर्माण होता है वो प्रबल अवकारक HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, बेंजीन की अभिक्रिया I2 से कराने पर आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है तथा जो बच गया HI वह I2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका रिएक्शन देखिए, सबसे पहले हम लोग एक बेंजीन बना लें, ये हमारा बेंजीन बन गया, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दिए, I2 के साथ, किसके साथ, HiO3 की उपस्थिति में, या फिर क्या, या HNO3 की उपस्थिति में, ये रिवर्जेबल रिएक्शन हो गया। तब ये हमारा आयोडोबेंजीन क्या होता है, प्राप्त होता है, आयोडोबेंजीन प्राप्त हो गया और साथ में क्या बन गया, HI। अब यह जो HI है हमारा, यह क्या होता है, ध्यान से देखिए, हम थोड़ा सा इस जगह लिख देते हैं, इधर हमको लगता है नीचे दिखेगा नहीं। ठीक है, हम इस साइड में लिख देते हैं। यह जो बच गया मेरा HI, यह HI क्या करता है, यह 5HI, हम क्या बोले, बचे HI को I2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो HiO3 के साथ अभिक्रिया कर दिए तो यह 3H2O बन जाता है। क्या बन जाता है, 3H2O। देखिए यहाँ तो 3H2O बना, तो 3H, 3 दूना 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ देखिए 5 1 6 हाइड्रोजन, अब प्लस क्या बन गया यहाँ I2। ठीक है, तो I2 में ऑक्सीकृत हो गया और प्रोडक्ट मेरा जल बन गया। तो याद रखना है कि बेंजीन की अभिक्रिया I2 से कराते हैं HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में, तो मेरा आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। और यह जो HI बचा, यह HI फिर यह HiO3 से क्या कर देता है, ऑक्सीकृत हो जाता है I2 में, और किस में, H2O मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये हमारा था आयोडोबेंजीन। फटाक से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे फ्लोरोबेंजीन।
तो कहता है कि फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जाता क्योंकि यह वायलेंट प्रकृति का होता है, विस्फोटक प्रकृति का होता है। नोट में हम लोग लिख लेते हैं फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है, इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि F2 के साथ अभिक्रिया वायलेंट प्रकृति की होती है। वायलेंट प्रकृति की होती है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड कैसे हम लोग निकालेंगे, ये सेकेंड हम लोग देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम क्लोराइड मतलब फॉर्मेशन का फॉर्मेशन ने फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। कैसे बनाएंगे डायजोनियम क्लोराइड से? डायजोनियम क्लोराइड के तो सबसे पहले एनिलीन से हम लोग डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और एनिलीन से ये रिएक्शन 3-4 बार पढ़ेंगे डायजोनियम क्लोराइड वाला। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, और फिर डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग अल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, एराइल हैलाइड को प्राप्त करते हैं। तो फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड, तो पहला है इसमें बाय-सेंडमायर रिएक्शन, इसको VBI कर लीजिएगा, याद रखिएगा। ए में है बाय-सेंडमायर रिएक्शन, ए बाय-सेंडमायर रिएक्शन, याद रखिएगा सेंडमायर रिएक्शन, इसको VBI कर लीजिएगा। कुछ रिएक्शन पूछता है, सेंडमायर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन, उर्ज-पिटिंग रिएक्शन, ये सब सवाल रहता है, तो याद रखिएगा बाय सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन क्या है, तो कहता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, याद रखिएगा बेंजीन डायजोनियम, ये जेड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ क्रमशः CuCl या CuBr की उपस्थिति में गर्म करने पर
गर्म करने पर क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। याद रखिएगा कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है सर? तो हम बताएं कि बेंजीन पहले एनिलीन से हम लोग डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। हम तो पहले रिएक्शन लिख देंगे, नीचे सिखाएंगे कैसे हम लोग एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ जब गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में? CuCl या CuBr की उपस्थिति में, तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंड मायर अभिक्रिया कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को देखें। तो देखिए यहाँ हम लोग पहले आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग ये रिएक्शन के हिसाब से पहले लिखते हैं। एनिलीन से हम लोग बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ इस रिएक्शन में हम लोग नहीं लिख करके नीचे लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना। आप यहाँ ये याद रखिएगा कि ये हमारा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। ये यहाँ N2Cl लिख दिए, इसका नाम हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड BDC। याद रखिएगा BDC का मतलब क्या हो गया? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह दिए? BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ हम लोग बताए थे कराएंगे? ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग बताए थे कि HCl या HBr के साथ। किसके साथ? HCl या HBr के साथ। HCl या HBr के साथ किसकी उपस्थिति में? CuCl या CuBr की उपस्थिति में। तो CuCl की उपस्थिति में या CuBr की उपस्थिति में क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे हम लोग बेंजीन लिखे और इस बेंजीन के साथ यहाँ Cl जोड़ दिए, ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और अगर नीचे हम लोग यहाँ बनाए HBr डाले हैं तो ये हमारा बन गया क्या? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। यही हमारा रिएक्शन है। प्लस N2 बच जाता है, यहाँ भी प्लस क्या बच जाएगा? N2। मतलब क्या बोले कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या HBr के साथ CuCl या CuBr की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखें कि यह जो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना कैसे। तो ये रिएक्शन पूछे सेंडमायर, तो इतना ही आपको लिखना है। अब हम लोग देखें कि यह डायजोनियम क्लोराइड बना कैसे। तो डायजोनियम क्लोराइड जो बनता है यह एनिलीन है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम यहीं बना देते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा NH2, इसमें यह हमारा एनिलीन हो गया, एनिलीन। इस एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl से जब कराया जाता है, ठीक है, इसके साथ हमारा उत्प्रेरक जो होता है वह 278 केल्विन से, टेम्परेचर जो है यहाँ 278 केल्विन से, ठीक है, ये अप्रोक्स में रहेगा। तब यह हमारा बन जाता है N2Cl प्लस, ये हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N2
Cl बन गया, और जो बाय प्रोडक्ट होता है वह बनता है 2H2O, 2H2O। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। देखिए 2 हाइड्रोजन इसका, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और ये मेरा ऑक्सीजन है 2, तो ये अलग हो गया। तो यही हमारा है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, मतलब BDC। याद रखिएगा। इसी तरह हमारा क्या बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा कि यह हमेशा रिएक्शन बार बार यूज में आएगा कि जब एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl से कराई जाती है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और यह सेंडमायर रिएक्शन है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नोट में कहता है इस विधि द्वारा आइडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन प्राप्त नहीं किया जाता। याद रखिएगा। अच्छा, इसको फिर से हम लोग लिख ही लेते हैं नोट में। नोट में क्या लिखेंगे, तो कहता आइडो और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, आइडो एवं फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन का निर्माण इस विधि द्वारा नहीं किया जाता है। अब कहता है कि बेंजीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या बोले, जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को KI के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तब मेरा आइडोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा यहाँ रिएक्शन, यह बेंजीन हो गया, यहाँ जैसे N2Cl लगा तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डायजोनियम क्या क्लोराइड। अब यह बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। क्या बन के अलग हो जाएगा, आइडोबेंजीन बनना, N2 बन KCl बन के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आइडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। और यह जैसे हमारा आइडोबेंजीन बना, यहाँ क्या बन के अलग हो गया, KCl प्लस क्या N2 बन के यह क्या हो गया, अलग हो गया। यही आपका क्या है, आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन बन गया। फिर कहता है नेक्स्ट है हमारा
बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन, याद रखिएगा क्या है बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन। बल्ज सीमॉन्स बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन, ये सब याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन, सेंडमायर रिएक्शन, बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, जितना रिएक्शन लिखाएंगे याद रखिएगा। बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन क्या है, तो कहता है फ्लोरोबेंजीन का निर्माण, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण, फ्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन, देखिए इसका टेट्राफ्लोरोबोरेट से होता है, बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, याद रखिएगा। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ये एक साथ है, यह बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, BDTFB, बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, शॉर्ट में लिखे बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, यह लिखे। तो कहता है कि को गर्म करने पर होता है कि जब बेंजीन डाएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट को गर्म कर देंगे तब हमारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन कहते हैं। बल्ज सीमॉन्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोले कि जब फ्लोरोबेंजीन का निर्माण किससे होता है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट से होता है, इसी को बल्ज सीमॉन्स क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ यह जो रिएक्शन होगा ये आपका है N2BF4, N2 पर प्लस होता है, BF4 पर माइनस, इसी का नाम है बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसको डायरेक्ट क्या कर दिए हम लोग, गर्म कर दिए, और गर्म जैसे किए यह बन गया आपका क्या, फ्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। और क्या बन गया, N2 अलग हो गया प्लस क्या, BF2, ये सॉरी BF3 ना, एगो फ्लोरीन तो चलिए गया, BF3 बन के क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ये फ्लोरोबेंजीन का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग ये देखें कि यह बनता कैसे है, बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। देखिए कैसे बनता है, यह एनिलीन है, कहता एनिलीन का डायजोटाइजेशन
एनिलीन का डाएजोटाइजेशन जलीय NaNO2 तथा फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 द्वारा कर एनिलीन का डाइजोटाइजेशन जलीय NaNO2 तथा फ्लोरोबोरिक एसिड द्वारा कर, मतलब डाइजोटाइजेशन कर, ठीक है। और किसके द्वारा किया जाता है? जलीय NaNO2 तथा फ्लोरोबोरिक एसिड द्वारा कर क्या प्राप्त किया जाता है? डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त किया जाता है। देखिए यहाँ यह एनिलीन है, बेंजीन के साथ जब NH2 जुड़ेगा तो इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन हो गया। इसकी अभिक्रिया किसके साथ? NaNO2 या फिर क्या HbF4 के साथ 273 से 298 केल्विन टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। तब ये हमारा बन जाएगा क्या? ये तब हमारा बन जाएगा N2BF3, N2 पर प्लस, BF3 पर क्या, सॉरी BF4 पर माइनस, BF4 पर माइनस। ये जो हमारा बना इसी का नाम क्या है? बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। क्या बोलेंगे इसी को? एसिड द्वारा कर, यहाँ 1 मिनट, द्वारा कर बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही ये हमारा जो है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन क्या हो गया? समाप्त हो गया। हेलो एल्किन पिछले लेक्चर में देखे थे, आज हेलो एरिन समाप्त हो गया। हेलो एल्किन देखे थे, हेलो एरिन आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। हेलो एल्केन का भौतिक गुण क्या होगा, हेलो एरिन का क्या होगा। तब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, हेलो एल्किन से क्या क्या बनेगा, हेलो एरिन से क्या क्या बनेगा। फिर पढ़ेंगे यूज। तब ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।